हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। यूपी ईपीओ का जो पेपर हुआ था 2022 का, ठीक है। और ये कब हुआ था? 21 अगस्त को, ठीक है। उसके जीएस का जो पेपर था, जीएस का जो सेट था, आप कह सकते हो जो जीएस के 1 to 50 क्वेश्चंस थे, उसका आंसर की देख रहे हैं हम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? शिवाजी की प्रशासन व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी। रणजीत सिंह से भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। तो ये बात तो सही है, उन्होंने अपने प्रशासन में कोई भी विदेशी सहायता नहीं ली थी। लेकिन उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो खुद से निर्मित नहीं थी। बेसिकली अराबियन और बहुत सारी अदर कंट्रीज का मिक्सचर था उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट है, दूसरा सही है, तो केवल दो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंस का क्वेश्चन है कि पीडोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो पेडोलॉजी किसका स्टडी है? जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, ठीक है। तो पेडोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी है मिट्टी का, मिट्टी की स्टडी को हम पीडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती है? तो कैस्पियन सी से जिस देश की सीमा नहीं लगती है वो कंट्री है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ऑप्शन सी, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज की सीमा लगती है तो उसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, ATRIK, ठीक है। ए ट्रिक, ठीक है। अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ठीक है। सो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और अजरबैजान की लगती है, उज्बेकिस्तान की नहीं लगती है। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो लेक टंगानिका जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत, इसका परीक्षण सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किस देश ने किया है? तो सरमत जो है वो रशिया की मिसाइल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? रेडॉक्स अभिक्रिया केवल अपचयन नहीं, रेडॉक्स में अपचयन और रेडॉक्स में बेसिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, दोनों होता है, सिर्फ अपचयन नहीं होता है। तो ये इनकरेक्ट है। विस्तीर्ण गुण दहन में जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है डेंसिटी, तो डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और आयतन जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिरांक जो है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। तो ये सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्यमित्र सुंग के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी। तो पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त की हत्या की थी। बृहदत्त किस गुप्ता सॉरी मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड था, ठीक है। और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने सुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। और बैक्टीरिया के यवनों को या फिर ग्रीक्स को हरा के इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ना कि 20, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। और अयोध्या इंस्क्रिप्शन में इनके टाइम पे लिखा गया था, ठीक है ना। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, केवल 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में स्वीकृति की तिथि जो कि संविधान की उद्देशिका में वर्णित है, ठीक है, वो कौन सी है? तो संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में भारत के संविधान को अंगीकृत करने का जो तिथि है वो है 26 नवंबर 1949, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किसने दिसंबर 1920 में नागपुर के वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव रखा था, ठीक है। तो दो लोग थे, एक तो थे वी राघवाचारी और दूसरे थे सी आर दास। तो वी राघवाचारी जो थे वो नॉर्मल जो सेशन हुआ था 1920 का उसको हेड किए थे, ठीक है। लेकिन जो असहयोग आंदोलन की बात हुई थी उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे वो सी आर दास थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी?
तो एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। ठीक है। हरिसेन ने कौन सी प्रयाग प्रशस्ति लिखा है? ठीक है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रवि कीर्ति है, एहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है रीजन और असर्शन दिया गया है। जेनेटिक्स या आनुवांशिकता माता पिता से संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। तो ये बात बिल्कुल सही है। वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बेसिकली है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स की प्रक्रिया है। तो ये बात भी सही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि मुझे कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है, असर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स जो है इसकी स्टडी है इसीलिए इनहेरिटेंस ऐसा है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लग रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बट बहुत लोगों ने ऐसा बताया है कि व्याख्या करता है, ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रख सकते हो आप। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, लेकिन सी पे भी कंफ्यूजन है बहुत सारा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है यूपीपीसीएस आयोग पे कि वो कौन सा आंसर मानता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। वे 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था। तो उनको भारत रत्न मिला था 2001 में। ठीक है, और 2001 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी नहीं थे। ठीक है, तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका, जस्ट मिनट, हाँ। अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये बात तो बिल्कुल सही है। यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, ये बात गलत है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा की थोड़ी सी नीचे पड़ती है। ठीक है, ट्रॉपिक जो इक्वेटर है उसके जस्ट नीचे पड़ती है। तो कौन से कथन सही है? केवल वन। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री ज्वार का कारण क्या है? तो समुद्री ज्वार जो आता है बेसिकली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से आता है। ठीक है, चंद्रमा से जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है चंद्रमा के थ्रू, उसकी वजह से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा इनका एक सदस्य नहीं है? ठीक है, तो केसी नियोगी 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। ये किसी वित्त आयोग के हेड थे। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं किस वित्त आयोग के ये हेड थे। ठीक है, प्रोफेसर अनूप सिंह है, अशोक लहिड़ी भी है, और प्रोफेसर रमेश चंद्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो बेसिकली हरियाणा स्टेट ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसके संदर्भ में आपको बताना है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 तिरानवे को की गई थी, नहीं 12 अक्टूबर को की गई थी। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। कब की गई थी? 12 अक्टूबर को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। और यह एक सांविधिक निकाय है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन केवल दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेनाध्यक्ष बनाया गया था? जनरल मनोज पांडे। ठीक है, भारत का थल सेनाध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, पंजाब में रोहतास दुर्ग का निर्माण करता कौन था? तो रोहतास दुर्ग जो था वो शेषा सूरी ने बनवाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो जो एंडीज है, ठीक है, साउथ अफ्रीका की, साउथ अमेरिका की। ठीक है, वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और सबसे ऊंची अगर पूछी जाएगी तब हिमालय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये यूके पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में आपको बताना है। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी, और 1945 में पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी। तो दोनों ही बात सही है, ऑप्शन डी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो समुद्री घास जो होता है लैमिनेरिया, एक तरह से आप एग्जांपल याद हो सकते हो, वो आयोडीन का महत्वपूर्ण सोर्स है। और हम 11th 12th में जब केमिस्ट्री में समुद्री घास से हमने आयोडीन की प्रिपरेशन भी पढ़ी है। इसको आप थोड़ा सा उसी से लिंक करके क्वेश्चन पूछा भी गया था बेसिकली। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये यूपी बेसिकली ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। ठीक है, लोधेश्वर मंदिर जो है बाराबंकी में है।
दाऊ जी मंदिर मथुरा में है। श्रृंगी रामपुर जो है वो श्रावस्ती में नहीं है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कहाँ पे है श्रृंगी रामपुर। ठीक है, श्रृंगवेरपुर जो है वो प्रयागराज में है, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है शब्द का प्रयोग। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। नॉर्मन ई बोरलॉग बोरलॉग को वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और इंडिया में अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा जाए तो वो एम एस स्वामीनाथन है। लेकिन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आर्टिकल 98 जो है वो गलत है। राष्ट्रपति भवन का सचिवालय नहीं बल्कि पार्लियामेंट का सचिवालय होगा। बाकी सब सही सुमेलित है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? ठीक है, तो लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोक सेवा आयोग से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उसको मैच करना है आपको। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन जो है वो सिर्फ 23 में है। लोक सेवा आयोग के कार्य जो है, ठीक है, लोक सेवा आयोग के जो कार्य है, तो ये दो एलिमिनेट कर सकते हो आप, डी का 4 हो जाएगा, तो ये दो आप एलिमिनेट कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, नियुक्ति और पदावधि जो है आर्टिकल 316 में है, मतलब ए का 3। ठीक है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, सी। ठीक है, बाकी सब आप मैच कर सकते हो। 1887 में किस वायसरॉय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जस्ट बना था जब कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 में, उसके बाद, और उस टाइम पे जो वायसरॉय था वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, मेयो 1872 में था, कर्जन 1905 में था, और कैनिंग तो बहुत ही पहले आया था। ठीक है, ये आप कमेंट करके बता सकते हो किस टाइम पे था। दर 22 अप्रैल में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने से इस आधार पर प्रतिबंधित किया गया कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की रैली में भाग लिया था? ठीक है, तो एवगेनी रायलोव जो थे, ठीक है, उनको ही इस आधार पे बैन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है वो उसका पर्पस, उसका उद्देश्य क्या था? तो बेसिकली उसका उद्देश्य था दोहरी शासन व्यवस्था को लागू करना। ठीक है, फैथोमीटर जो है उसको वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये सागर की गहराई को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे रिलेटेड कौन से दल ने कितनी सीट जीती? ठीक है, तो निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल जो था वो 6 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल 8, जनसत्ता दल लोकतंत्र 2, और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी थी, इसका गलत दिया हुआ है, इन्होंने 6 सीटें जीती थी। तो आपसे गलत ही पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं? तो पेरू धारा, जिसको हम बोल्ट भी बोलते हैं, दक्षिण भूमध्य रेखी धारा और उत्तरी भूमध्य रेखी धारा, ये तीनों पैसिफिक ओशन में मिलती है। ठीक है, लेकिन जो बेंगुएला धारा है ये अटलांटिक की है। ठीक है, तो यही पैसिफिक की नहीं है। तारीख रसीदी के लेखक कौन है? तो मिर्जा हैदर दुगलात। ठीक है, तारीख रसीदी के लेखक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, और 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, बजट की बात की गई है, और 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है। ठीक है, तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजवंश और उसकी राजधानियां दी हुई है, उसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कांचीपुरम के पल्लव, तो डी का 1 जब आप करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और काकतिया जो थे वो वारंगल के थे, सी का 2 करोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट मिल जाएगा आपको। पांडे जो थे मदुरई के थे, और यादव जो थे वो देवगिरी के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बीमा क्षेत्र को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है?
तो सूचीबद्ध किया गया है। तो ये बेसिकली 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने वाले जो थे, ठीक है, वो थे जॉर्ज विटेट। ठीक है, जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया था, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो नीपर नदी है, नाइपर नदी है, ठीक है, उसके किनारे यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1921 में प्रकाशित पत्रिका गांधी वर्सेस लेनिन की लेखक कौन है? तो ऐसे डांगे ने लिखी थी बुक गांधी वर्सेस लेनिन। ठीक है, ऐसे डांगे ने गांधी वर्सेस लेनिन बुक लिखी थी। कार्बन रेसों के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है या सही है। ठीक है, तो कार्बन रेसे जो होते हैं नए प्रकार के उच्च निष्पादन पदार्थ होते हैं। कार्बन रेसे जो होते हैं इनसे प्रबल और तथा एल्यूमिनियम से हल्के होते हैं। ठीक है, तो जो भी हल्की चीजें बनानी होती है उसमें हम इनका यूज करते हैं। तो दोनों ही बात सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची किस जैन ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र जो है, ठीक है, उससे हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 43 है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ठीक है, तो सब बेंजामिन डिसराली ने कहा था राष्ट्रीय विद्रोह इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दर के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा कथन सही है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक होता है, तो ये सही बात है। नगरीकरण से जनरली लिटरेसी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और उच्च साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंध है। तो डायरेक्टली रिलेटेड, अगर जहाँ के लोग ज्यादा ही एजुकेटेड होंगे वहां पे जो बर्थ रेट है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगे। ठीक है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्च 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता है? तो इसमें तो आप थोड़ा सा रिस्क भी ले सकते थे। 8वीं बार सबसे ज्यादा बार बिलियर्ड्स की न्यूज में पंकज अडवाणी ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सही आंसर है। जियोमारा कास्त्रो जो है किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो होंडुरास की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ये, काफी न्यूज में था। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो रडार का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉपलर, जब भी ध्वनि की बात की जाए, ठीक है ना, ध्वनि से रिलेटेड चीजें, तो वो डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर शहर के नाम दिए गए थे, उसको आपको मैच करना था। ठीक है, तो जो कोलोन शहर है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोलोन जो शहर है वो राइन नदी के किनारे स्थित है। ए का 4, ठीक है। बी का 2 हो जाएगा। बसरा जो है वो सत अल अरब, और दियार बकीर जो है वो टाइग्रिस, और टिम्बकटू जो है वो नाइजर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर आपको कोलोन पता होता तो आप इसको ठीक ठाक टिक कर सकते थे। अ 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, एक बुक है, इसकी राइटर कौन है? सॉरी, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो सुभाष चंद्र गर्ग ने ये बुक लिखी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रा स्फीति आधारित है किस पर? तो जो वर्तमान में है वो कंज्यूमर कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर स्थित है। ठीक है, पहले ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पर हुआ करती थी, लेकिन ये चेंज हो चुकी है, अब ये कंबाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन के आंसर थे। ठीक है, आप अपने आंसर जरूर मिलाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।